हेलो गाइस, व्हाट इज अप, दिस इज योर बॉय जिगी द एपिक बैक अगेन। और गाइस यार देखो, ये वीडियो किसी के भी फेवर में नहीं है। ये वीडियो ना किसी पार्टी के फेवर में, ना किसी प्रेसिडेंसी के फेवर में। ये टोटली मेरी नॉलेज के बेस्ड पे, मेरे ओपिनियंस पे है। और आप सब ने पूछा था मेरे से व्हाट्सएप पे और स्ट्रीम पे कि इस चीज़ पे वीडियो मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं। आई मीन मैंने पूछा था तो आप सब ने काफ़ी बोला कि हाँ यार प्लीज़ बना, हमको भी जानना है। तो गाइज इस वीडियो में मैं 3 चीजें कवर अप करने वाला हूँ। पहले तो जो चाइना का जो बॉयकॉट है वो सही है कि नहीं, सेकंड पॉसिबल है कि नहीं, थर्ड इंडिया आने वाले टाइम पे क्या फेस करेगा, कैसा डेवलप कर सकता है, फिर कितना नेगेटिव जा सकता है। तो गाइज देखो, कमेंट सेक्शन में लड़ने की जरूरत नहीं फालतू भी किसी भी चीज में। प्लीज एक बार पहले वीडियो सुनना, ध्यान से देखना और समझना हर चीज को। तो गाइज सबसे पहला मेरा टॉपिक है कि जो इंडिया, चाइना और इंडिया में जो अभी ये जो इंडियन वॉर जो चल रही है बॉयकॉट की, ये सही है कि नहीं। ये 110% सही है। दिस इज नॉट अबाउट टिकटॉक। बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों टिकटॉक को बीच में लेके आ रहे हैं इस चीज में। दिस इज नॉट अबाउट टिकटॉक गाइज। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आ रही है चाइना जो प्रोपोगेंडा यहाँ पे अपना रहा है अपनी कंट्री को अच्छा दिखाने के लिए और दूसरी कंट्रीज को डाउन करने के लिए। यहाँ पे जो बॉर्डर्स के ऊपर जो स्टैंड ऑफ हुआ है अभी चाइना और इंडिया का, ये बेफालतू के डिस्प्यूट पे हुआ है जहाँ पे कुछ फायदा नहीं था। बट फिर भी पता नहीं चाइना को ये चीज क्यों करनी थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है हांगकांग और चाइना की जनता। अभी रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से गाइस चाइना की भी जो जनता है, वो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो उनके प्रेसिडेंट है, उनसे खुश नहीं है। उस वजह से अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पे वो चाह रही है कि उनका जो फेस है वो वापस से एक प्राइडली, मतलब उनको वापस से वो अपना जो ट्रस्ट है अपनी पब्लिक में वापस से जगाना है। तो इसलिए वो सबसे पहले उनका फोकस यहाँ पे है हांगकांग इशू। वो हांगकांग के ऊपर कुछ बिल पास करना चाहते हैं, कुछ लॉस पास करना चाहते हैं, ताकि हांगकांग भी अब उनका एक काफी अहम पार्ट बन जाए और हांगकांग अपने से अलग वर्क नहीं कर पाए। तो उससे ये होगा कि जो उनकी प्रेसिडेंसी में ये बोलने को हो जाएगा कि उन्होंने एक तरीके से हांगकांग को कैप्चर करा उनकी प्रेसिडेंसी के अंदर, जो वो भी कभी और कोई प्रेसिडेंट नहीं कर पाया। तो ये कैसे कर सकता है, ये सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ अगर बाकी सारी कंट्रीज इस चीज में इंटरफेयर करेगी तो चाइना के लिए चीज बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अभी आर्मी का स्टैंड ऑफ चल रहा है। अगर आप थोड़ी सी और रिसर्च करोगे नेट पे तो आप इसको और ज्यादा एक्सप्लेन तरीके से समझ पाओगे। तो इस वजह से अभी चाइना और वहां पे इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा है बॉर्डर पे। चाइना ये चाहता है कि इंडिया इस चीज के बीच में ना पड़े। जब हांगकांग का वो इशू उठाए, जब वो अपने लॉज वहां पे फोर्स करने की कोशिश करे, उस टाइम पे इंडिया बीच में कुछ ना बोल पाए। इसलिए वहां पे अभी आर्मी का स्टैंड ऑफ चल रहा है। इस चीज में यूएसए ने जब बोला तो उनके जो आर्टिकल है, अभी मैं आपको एक पिक दिखाऊंगा, अभी आप देख पा रहे होगे। तो इसमें क्लियरली चाइना ये बोल रहा है अपने ग्लोबल टाइम्स में कि अगर इंडिया किसी भी दूसरी कंट्री का साइड यहाँ पे लेता है, मेनली यूएस का ऑफकोर्स, तो उनके पास गेन करने को बहुत कम होगा और खोने को बहुत कुछ होगा। सीधे सीधे यहाँ पे चाइना वार्निंग दे रहा है इंडिया को कि भैया अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश करी तो बहुत नुकसान होने वाला है तुम्हारा, और गजब वाला नुकसान होने वाला है। अब यहाँ पे गाइज एक और फोटो है, उसमें भी सेम चीज यहाँ पे करी। फिर यूएसए ने अपनी तरफ से इस चीज का रिप्लाई करा, जहां पे उन्होंने ये बोला कि हमें आपकी आर्मी कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, और मेरे ख्याल से एक तरीके से वार्निंग दी गई है कि आप दूसरी कंट्रीज को थ्रेटन ना करो। तो वहां पे उसके बाद चाइना ने भी एक अपना वापस से डाला था कि जो अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है दो कंट्रीज के बीच में, वो काफी सीमित है अपनी जगह पे, उसमें कुछ होने नहीं वाला है। दिस इज जस्ट अ स्टैंड ऑफ, वहां पे कोई वॉर स्टार्ट नहीं हो रही। बट यहाँ पे जो यूएस और चाइना की जो कोल्ड वॉर चल रही है, उस वजह से इंडिया को काफी ज्यादा प्रेशर दोनों कंट्रीज की तरफ से देखना पड़ रहा है। और ऑफकोर्स यहाँ पे इंडिया चाइना के फेवर में नहीं है, ये चीज सबको पता है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी काफी सारे कैंपेन स्टार्ट करे थे, उसमें भी उन्होंने हिंट्स दिए हैं। अब गाइज ओपनली बॉयकॉट चाइना का जो ये टर्म है, ये एक प्रेसिडेंट या फिर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूज नहीं कर सकता ऑन ट्विटर, क्योंकि यहाँ पे गाइज जो वर्ल्ड है वो इस तरीके से नहीं चलता है कि आप किसी एक कंट्री को डायरेक्ट निग्लेक्ट कर दो ट्विटर पे ये चीज बोल के। इस वजह से काफी सारे इश्यूज और खड़े हो सकते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी स्पीचेस में काफी चीजों में हिंट दी मेक इन इंडिया से। अब यहाँ पे गाइज फायदा मेक इन इंडिया से क्या हो रहा है हमें, कि हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा, वो और ज्यादा इनोवेशंस ला पाएंगे। अब गाइज यहाँ पे मैं अभी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे लिए क्या फायदा, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा टॉपिक में कि ये सब किस चीज से आपको क्या चीजें मतलब बेनिफिशियल है और क्या चीजें आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है।
तो इस वजह से अभी इंडिया में ज्यादातर लोग फोर्स कर रहे हैं। अब गाइज जो लोग ये बोल रहे हैं कि मोबाइल फोन्स हमारे पास हैं चाइना के, तो ऑफकोर्स गाइज अगर आपने खरीद के रखे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको फेंक दोगे, आप अभी ऑफकोर्स यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऑलरेडी उस चीज के लिए पे कर चुके हो, उसका ऑलरेडी टैक्स जा चुका है गवर्नमेंट को, उसका ऑलरेडी पैसा जा चुका है एक चाइनीज कंपनी के पास, तो दैट डजंट इवन मैटर राइट नाउ। हाँ, आपके पास जो एप्स हैं वो डिलीट कर सकते हो, ताकि जो कुछ जो अभी रेवेन्यू उनको, डाटा जो आपका मिलता है, आपकी जो चीजें मिलती है उनको, वो उनको ना मिले, थोड़ा बहुत उनका वहां से रेवेन्यू कम हो जाए। आपके मोबाइल से भी ऑफकोर्स डाटा जाता है, बट ऐप से भी जाता है, तो उन सबका एक रेवेन्यू, आप बूंद बूंद से सागर भरने वाली बात है गाइज यहाँ पे। और सेकेंडली गाइज फिर आप क्या कर सकते हो इस चीज में कि जो भी क्या बोलते हैं अपनी जैसे इंडियन कंपनीज, आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हो कि वो कितनी ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं, उनमें सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा, भी मैं अच्छी खासी आपको लिस्ट बता रहा हूँ पूरी इसके बाद। तो इन शॉर्ट चाइना को बॉयकॉट करना सिर्फ यही रीजन नहीं कि यहाँ पे वो हमारे को ट्रेड डेफिशिएट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे ट्रेड डेफिशिएट की बात आती है तो गाइज हम चाइना के साथ पर ईयर अभी 2019 के हिसाब से $93 बिलियन का पर ईयर उनके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे वो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे उन्होंने कोई किसी को लोन नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे लोग काफी बोलते हैं चाइना ने भैया एक लोन दे दिया बहुत बड़ा किसी कंट्री को, वो जो लोन देते हैं किसी भी कंट्री को, वो वहां पे इन्वेस्टमेंट की उससे देते ताकि वो बाद में, उनको भी पता है वो एक गरीब कंट्री को लोन देंगे तो वो उसके बाद उस चीज को भर नहीं सकती, और आप किसी भी कंट्री का सीधे जाके लैंड नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, जैसे जो लोग ये बोलते हैं कि भैया चाइना तो लोन देता है इतना बड़ा बड़ा, वो क्यों किसी को ऐसा मतलब जानबूझ के नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो भैया चाइना लोन इसलिए दे रहा है गरीब कंट्रीज को ताकि वो उनकी जमीनें हड़प पाए, वहां पे अपने प्रोजेक्ट कर पाए। दैट्स व्हाट दे आर आफ्टर ऑल अबाउट। भैया यहाँ पे मनी ट्रैप जो है वो उन्होंने पूरे ग्लोब पे मतलब छाया हुआ उनका जो मनी ट्रैप है, उन्होंने इंडिया को हर तरफ से उस तरफ से वो करके रखा है, एक रोड बना के रखी है पूरी उस चीज की। तो अगर देखा जाए तो आप एक चीज नोटिस करो, उन्होंने चाइना ने जब पाकिस्तान को दिया तो वहां पे उन्होंने उनके पोर्ट्स वहां पे अपनी लीज पे ले लिए, जब श्रीलंका को दिया तो वहां पे भी उन्होंने अपनी जमीन ले ली, फिर उसके बाद उन्होंने ईरान को दिया, तो ऑफकोर्स आने वाले टाइम में आप देख लोगे कि ईरान के साथ भी क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे हर चीज में इन सबको प्रॉब्लम है। अभी जो यूएसए और इंडिया के बीच में अभी एक ट्रीटी साइन होने वाली है, एक डील साइन होने वाली है, जहां पे यूएस और इंडिया को, इन दोनों को एक दूसरे के आर्मी पोर्ट्स को एक्सेस करने का मौका मिलेगा। ये दोनों अपने जो बड़ी बड़ी जो सबमरीन्स हैं, जो इनकी आर्मी की बोट्स हैं, ये सब एक दूसरे के उधर शिप कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा गाइज, जो श्रीलंका और जो इनका इंडियन स्पेसिफिक ओशन में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ये बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, उससे भी चाइना बहुत डर रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से अभी चाइना इंडिया को थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है, वो एक तरीके से डरा हुआ है हर जगह से, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से भी उनको काफी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से गाइज चाइना हमें इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर कोई बंदा चाइनीज बॉयकॉट के लिए बोल रहा है तो वो उसका एक सही प्रोस्पेक्टिव है, वो कर सकता है उस चीज को। अगर कोई उस चीज को सपोर्ट भी कर रहा है तो दैट मींस ही इज जस्ट सपोर्टिंग हिज इकोनॉमी, ही इज ट्राइंग टू सपोर्ट द इकोनॉमी ऑफ देयर ओन कंट्री। अब यहाँ पे गाइज वी विल टॉक अबाउट द फैक्ट्स राइट नाउ। तो $93 बिलियन का यहाँ पे हमारा ट्रेड होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें से जो डेफिशिएट जो हमारा है इंडिया का चाइना की तरफ, वो है $56 बिलियन का, विच इज एक्चुअली 57 अगर मैं राउंड फिगर करूँ तो यहाँ पे गाइज हमें $57 बिलियन का लॉस हो रहा है इनसे ट्रेडिंग करने का। इन फ्यूचर अगर ये बोलते कि आपका लॉस होगा अगर आप बीच में पड़े हमारे मेटल्स के, तो लॉस हमारा नहीं होगा, मोस्टली चाइना का होगा। अब हमारा कैसे लॉस होगा, हमें अगर इन्होंने ट्रेड देना बंद करा तो दैट मीन्स वी विल स्टॉप गेटिंग कंपनीज लाइक वीवो, ओप्पो, एमआई, इन सब का। एमआई के तो वैसे काफी सारे अब असेंबली सेटअप्स इंडिया में बन चुके हैं, उसका मेड इन इंडिया आने लगा है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग, जो मेन मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट्स की होती है, जो पार्ट्स जहां से आते हैं वो अभी भी चाइना ही है, सो इट डजंट मैटर। बट सिर्फ असेंबली का कुछ मतलब ये मान लो 10% अब जो इनकी प्राइस है वो हमारे पास जाती है इंडिया के पास, बट बाकी का जितना भी मोस्टली जो प्रॉफिट है वो चाइना की तरफ ही जा रहा है। ये सिर्फ एमआई का है यहाँ पे, लेकिन बाकी और कंट्री का अभी तक कोई भी ऐसा सेटअप नहीं हुआ है। तो ज्यादातर जो लॉस होगा वो $57 बिलियन का चाइना को होने वाला है। तो ट्रेड यहाँ पे बंद करना इनकी खुद की बेवकूफी होगी, बट अगर कर दिया गया, अगर इंडिया की तरफ से भी कर दिया गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या फेस हो सकती हैं। यहाँ पे हमारी जो फार्मा कंपनीज है, जिनको एपीआई जो मेन रॉ मटेरियल मिलता है उनकी तरफ से, वहां पे प्रॉब्लम आएगी, जो कि अभी हमें मेरे ख्याल से अभी यहाँ से 3 से 5 साल लगेंगे। इंडिया ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानता था, इंडिया ऑलरेडी प्री प्लान करके रख चुका है रॉ मटेरियल का,
और अभी जो रॉ मटेरियल है अगर वो उनको 5 साल तक चला सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये इसके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करके जो हमारे अभी जो नए प्लांटेशंस बन रहे रॉ मटेरियल बनने के लिए, वो अगर 5 साल से सिर्फ 1 या 2 साल में ये कंप्लीट कर पाए तो उससे हमारे जो फार्मा कंपनीज अभी चल रही है इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वी विल बी फ्री फ्रॉम चाइना रॉ मटेरियल्स एंड हम अपना खुद का जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है फार्मा कंपनीज की वो फुल 100% पे यहाँ पे ऑन हो जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स चाइना से आ रहे हैं जिनके ऊपर उन्होंने 40 से 50% ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं प्राइजेस। तो इतना यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी सोच चुका है, इसके ऊपर कुछ 10,000 करोड़ का कुछ इन्वेस्टमेंट हो चुका है ऑलरेडी, और ऑलरेडी बिल्डिंग्स जो है वो बनने तैयार हो चुकी हैं और धीरे धीरे 5 साल का भी टाइम लिमिट है उसमें जो बन जाएंगी। सेकेंड गाइज यहाँ पे आती है हमारी जो मोबाइल इंडस्ट्री है। तो अगर आपको पता हो तो 28% सैमसंग ने कैप्चर करके रखा हुआ है और 16% आई गेस अदर्स हैं, और या फिर 16% सैमसंग का था या 28% कुछ अराउंड, मतलब दूसरी कंट्रीज हैं टोटल मिला के 40%, और बाकी जो है वो अलग अलग चाइनीज कंपनीज हैं, फिर अलग अलग असेंबली कंपनीज है। तो कुल मिला के 50% आप चाइना का बोल सकते हो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 50% इंडिया का। अब ये गलत है एक तरीके से, क्योंकि चाइना को यहाँ पे 50% नहीं मिलना चाहिए था, यहाँ पे इंडिया को काफी ज्यादा इससे मिलना चाहिए। बट अगर आप अब यहाँ पे बात कर रहे हो इस चीज के, तो अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि अब आपको यहाँ पे क्या लॉस है और यहाँ पे आपको क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अगर आप चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदना बंद करते हो तो आपको क्वालिटी अभी लो मिलेगी, अभी के लिए 2020 करंट डेट से लो मिलेगी, आपको प्रोडक्ट की थोड़ी सी प्राइसिंग हाई मिलेगी, बट आप इनडायरेक्टली जो इनोवेशन के लिए और जो इंडियन कंपनीज जो अभी काम करने की कोशिश कर रही हैं उनको अगर आप यहाँ पे सपोर्ट करोगे तो धीरे धीरे वो हम प्राइस रिकवर करने लग जाएंगे आज से 4 से 5 सालों में। और शायद अगला जो MI कंपनी होगी जो वो इंडिया के नाम से आएगी और इंडिया में पूरी मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो धीरे धीरे इस चीज में आगे बढ़ेंगे। अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ेगी। अभी एकदम तो कुछ नहीं हो सकता, बट यहाँ पे लॉस हमको ये कि हमें 4-5 हजार रुपए ऑफकोर्स एक्स्ट्रा हर एक फोन के लिए देने पड़ेंगे अगर इंडिया में लेते हैं। तो आपके सब क्या चॉइसेस है? तो आपके सब यहाँ पे गाइस चॉइसेस है माइक्रोमैक्स, आईबॉल, ओनिडा आई गेस, कार्बन करके भी एक कंपनी थी। एंड देन अगर आप यहाँ पे इंडियन कंपनी में भी नहीं जाना चाहते तो चाइना पे भी मत जाइए, आप दूसरी कंट्रीज देख सकते हो जैसे एप्पल, डेल, HP, गूगल। फिर जापान में अगर अपन जाते हैं तो सोनी एक जापान करके कंपनी है। फिर पैनासोनिक इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कंपनीज इफ यू वांट टू गो फॉर द टीवी, टेलीविजन्स एंड एसीज वगैरह में भी काफी अच्छी कंपनी है। सेंसुई की जो टीवीज आती हैं गाइज बहुत ही सस्ती आती हैं और काफी अच्छी आती हैं। लेकिन गाइज एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कंपनीज के मैं जो नाम ले रहा हूँ इनमें से थोड़ी बहुत जो पार्ट्स होते हैं वो चाइना से आते हैं। अब कहीं ना कहीं गाइज चाइना से लिंक होगा, बट अगर आप थोड़ा बहुत भी उस 100% में से 70% भी आप उनकी इकोनॉमी वहां से निकाल सकते हो तो गाइज क्यों नहीं निकाल सकते? बूंद बूंद से सागर बनेगा, सीधी बात है। तो आप थोड़ा बहुत उसमें हेल्प कर सकते हो। फिर उसके बाद साउथ कोरिया में गाइज हमारी LG और सैमसंग आती है। LG के भी काफी अच्छे मोबाइल्स आते हैं, सैमसंग के भी काफी अच्छे मोबाइल्स आते हैं। और अब तो जो सैमसंग का हब है उसके काफी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, असेंबली प्लांट है, वो इंडिया और नोएडा में बन चुकी है, आई एम सॉरी। तो आप उसको भी देख सकते हो। फिर उसके बाद एंड हियर इज द चाइनीज मोबाइल नेम लिस्ट जो आप बॉयकॉट कर सकते हो। यहाँ पे गाइज इतने सारे मैं एक काम करता हूँ, ये जितने भी हैं मैं सारे में नीचे इसमें डाल दूंगा। मैंने काफी सारे लिख के रखे हुए हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता। 27 कुछ कंपनीज है, वो सारे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा कौन कौन से, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइज हम आते हैं उसके बाद अपनी क्या हमारी कंट्री इस चीज से उभर सकती है। तो हमारी कंट्री आगे, ये थर्ड पॉइंट है, क्या हमारी कंट्री अब आगे जाके इस चीज से उभरेगी, क्या हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे? ऑफ कोर्स गाइस आने वाले जो 4 साल है वो हमारे लिए थोड़े गंदे जा सकते हैं एज अ कंज्यूमर, बट अभी से ही ऑलरेडी काफी सारी कंट्रीज वियतनाम में स्विच करना स्टार्ट कर चुके हैं, इंडिया में स्विच करना स्टार्ट कर चुके हैं चाइना से अपने आप को निकाल के। क्या चाइना इस चीज को देख रहा है? ऑफ कोर्स देख रहा है और वो इस चीज के ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहा है, बट इंडिया ने काफी सारी लैंड पॉलिसीज निकाली ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। और क्या इंडिया चीप लेबर्स प्रोवाइड करता है, चीप मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, चीप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है? यस, इंडिया डज। सो डज मैनी अदर कंट्रीज लाइक वियतनाम, कोलंबिया, म्यांमार, इंडिया, ईस्टर्न यूरोप एंड साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका काफी इसमें कम नीचे वाली लिस्ट में आता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत वो भी चीप लेबर्स प्रोवाइड करता है इस चीज में, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द इमिग्रेंट्स जो वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमारे पास कंपटीशन बहुत है, बट यहाँ पे इंडिया की जो अभी जो स्थिति है, यहाँ पे इंडिया की जो इमेज बनी हुई है वर्ल्ड वाइड वो काफी अच्छी बनी हुई है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन से 2 बड़े ऑप्शंस हैं? हमारे पास यूएस से ऑप्शन एक ये आया है, आप G7 जो हमारी जो समिट होती है उसके
परमानेंट या फिर एक मेंबर बन जाइए। परमानेंट तो खैर कोई कंट्री नहीं होती किसी भी चीज़ में, वीटो को छोड़ के। तो यहाँ पे एक मेंबर बनने का ऑफर आया है, जो कि बहुत अच्छा ऑफर है, क्योंकि इसमें अगर रशिया और इंडिया साथ में ज्वाइन करता है तो जो रशिया से हम वेपनरी परचेस करते हैं, जो अभी हमारी मिसाइल्स के ऊपर डील सैंक्शन होने वाली है, उसके ऊपर यूएसए ने बोला था अगर आप रशिया से डील सैंक्शन करते हो, अगर आपकी वहां पे डील उनसे होती है तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। ये एक पॉसिबिलिटी थी। तो अगर यूएसए इंडिया और रशिया को जो इनवाइट भेजा है, और अगर रशिया इंडिया दोनों साथ में मिलकर G7 ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे गाइज हमें सैंक्शंस फिर नहीं लगेंगे, और इससे हमारी जो आर्मी की जो एयरफोर्स है वो काफी ज्यादा डेवलप करेगी, हमारी एमिनेशंस में काफी ज्यादा डेवलपमेंट आएगा, हमारी जो आर्मी की परचेसिंग कैपेबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा हाई हो जाएंगी, बिकॉज रशिया हमें काफी एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे ये सब चीजें प्रोवाइड करता है। देन इट कम्स विथ D10। ये यूके का एक नया प्रोस्पेक्टिव है D10। यहाँ पे 10 कंट्रीज है, इंक्लूडिंग जापान विच इज आवर मोस्ट फ्रेंडली कंट्री, then we have USA of course, then we have UK of course, then we have India। तो ये सब 10 कंट्रीज मिला के ये 5G टेक्नोलॉजी शेयर करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि मेन मकसद इनका ये कि चाइना के ऊपर से जो इनकी डिपेंडेंसी है ये हटे। अगर चाइना 5G के मार्केट को डोमिनेट करता है तो ऑफ कोर्स गाइज आने वाले टाइम में चाइना को नीचे इकोनॉमिकली टेक डाउन करना सबसे ज्यादा हार्ड होगा, बिकॉज 5G की वजह से ही आने वाली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स होंगी, जो हमारी आने वाले हाईवेज होंगे, जो हमारे आने वाले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं, वो ज्यादा आधे से ज्यादा चाइना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। बिकॉज यहाँ पे होगा क्या गाइज, 5G जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटोमेटिक पायलट वाली जो कार्स रहेंगी वो कंट्रोल करेंगी, और ऐसी काफी सारे और उदाहरण है। तो यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि जो 5G टेक्नोलॉजी है वो हम 10 कंट्रीज मिलकर शेयर करें एक दूसरे के साथ, चीप लेबर कहीं से प्रोवाइड करें, और ये सब 5G टेक्नोलॉजी हम 10 कंट्रीज के बीच में काफी अच्छा मतलब नेटवर्क बना के इस चीज को साथ में पुश करे कंट्री के अंदर। तो इससे होगा ये चाइना से हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारी 10 कंट्रीज साथ में एक दूसरे की हेल्प करेंगी, तो और ज्यादा अच्छे से इस प्रोजेक्ट को ये दे पाएंगे। तो इन दी एंड गाइज अगर ट्रेड डेफिशिएट चाइना के साथ होता है तो हमारे इसमें प्रॉफिट है आने वाले टाइम में। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद गाइज इंडिया क्या उभर पाएगा इकोनॉमिकली? यस, यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट बदले नहीं बदले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अभी जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया को मिल रही हैं अगर वो ली जाती हैं तो आने वाले टाइम में इंडिया की इकोनॉमी अपने आप ही आगे ग्रोथ करेगी। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं रहेगा, कांग्रेस का कोई हाथ नहीं रहेगा, बट हाथ सिर्फ उसी चीज का रहेगा कि हाँ आप उस डील को साइन कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का गाइज नीचे इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना पॉलिटिक्स का, तो प्लीज नीचे लड़ना मत कि इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। यहाँ पे इन फ्यूचर की बात हो रही है, और यहाँ पे गाइज गरीबी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने किसी और चीज की बात नहीं करी, यहाँ मैंने सिर्फ कुछ चीजें एक्सप्लेन करी हैं जो मेरे ओपिनियन में थी, जो मैंने अपनी रिसर्च से करी हैं। तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको चीज हर्ट करती है, आपको लगता है ये गलत है, तो वो आपकी पर्सनल खुद की ओपिनियन है। ये मेरी ओपिनियन थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर करी है, एंड आई होप कि आप इस चीज को गलत वे में नहीं लेंगे। एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मेरे पास भी पोको F1 फोन है, एंड मैंने ऐप्स ऑफ कोर्स अनइंस्टॉल कर दी हैं सारी, बट अभी मेरे पास नया फ़ोन लेना थोड़ा मुश्किल है। तो बट मैं जो भी नया फ़ोन लूँगा आई गेस आई विल बी बाइंग आईफोन और सैमसंग और माइक्रोमैक्स फ़ोन विच एवर सूट्स माई बजट। बट ऑफ कोर्स अगर आईफोन लूँगा तो सेकंड हैंड ही लूँगा। तो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज, एंड आई होप कि आप सब समझे थोड़ा बहुत इस वीडियो से। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, एंड जय हिंद।